नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य का 23 वर्षीय युवक अपने सपने को साकार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने साइकिल पर निकला हुआ है। यह युवक बीते 5 महीनों में अपनी 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को पूरा करके इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों से गुजर रहा है। युवक का सपना पूरे भारत भ्रमण का है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब आपके दिमाग में किसी सपने को पूरा करने का जुनून सवार हो जाता है तो फिर आप उस सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि उसका अंजाम भी आपको मालूम नहीं होता, बस मंजिल ही मंजिल नजर आती है। अपने ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए इन दिनों नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले के मासली छरा गांव का 23 वर्षीय असीम भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। बीती 1 जनवरी 2022 को असीम ने अपने घर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। अभी तक 8 राज्यों से होकर गुजरने वाला असीम 3000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश असीम की यात्रा का 9वां राज्य है। यहां से अब असीम लेह लद्दाख जा रहा है, जहां से जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा होते हुए साउथ में जाकर अपनी यात्रा को पूरा करेगा। असीम ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वह पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाने और उन्हें भविष्य बचाने का आह्वान कर रहे हैं। असीम का मानना है कि अगर आपने कभी कोई पौधा नहीं काटा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पौधा लगाएंगे भी नहीं। यदि भविष्य सुरक्षित रखना है तो हर नागरिक को इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानना होगा। असीम ने बताया कि अपनी यात्रा के लिए उसने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर को भी ड्रॉप कर दिया। इस यात्रा का माध्यम से मैं वही संदेश देना चाहता हूँ, गो ग्रीन गो क्लीन। बस लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग पेड़ पौधा लगाइए, दुनिया को बचाइए, आप भी बचिए और आने वाला जो जनरेशन है उसको भी बचाइए। सर कुछ लोग तो ऐसा एक्सक्यूज देते हैं मेरे को कि भाई मैं पेड़ क्यों लगाऊँ, मैं कटा ही नहीं, तुमने एक पेड़ लगाया। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा संदेश लेके घूम रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाया, मैं भी लगाया। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं लगाया और अभी भी मैं लगाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत दीजिए और पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि देखिए नेचर का बीच रहना हर किसी को पसंद है। बाहर से भी लोग आते हैं इंडिया का अंदर बस नेचर को देखने के लिए, और कुछ जगह पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ एक भी पेड़ पौधा नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन थोड़ा बहुत। हम जैसे साइकिलिंग कर रहे हो सर, बहुत सारे रोडों से जाना पड़ता है, लेकिन क्या है ना, इतना ज़्यादा धूप रहता है ना, जब कोई पेड़ मिल जाता है ना, कोई छाँव मिल जाता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, तब पता चलता है कि भाई पेड़ पौधा लगाना कितना ज़रूरी है। इसीलिए सबको मैं वही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ पेड़ पौधा जरूर लगाए और एक्सक्यूज मत दीजिए सर, प्लीज़। आसिम अपना ब्लॉग चलाता है। जब आसिम ने अपनी इस यात्रा की जानकारी ब्लॉग पर शेयर की तो पश्चिम बंगाल के कुचबिहार निवासी चंपक दास ने भी उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। आसिम जब पश्चिम बंगाल पहुंचा तो वहां से चंपक दास भी उनके साथ साइकिल पर सवार होकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। चंपक लाल ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल की वादियों में पहुंचकर उन्हें बेहद सुखद अनुभूति हो रही है। मैं भारत यात्रा पर निकला हूं तो ये भारत का दर्शन करने के लिए निकला। तो ये दर्शन करने के दौरान मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, बहुत कुछ देख रहा हूं, बहुत कुछ जान रहा हूं और मन बहुत खुश हो रहा है। और अभी देवभूमि हिमाचल में हूं, तो ये सच में देवभूमि हिमाचल है। बहुत खुशी हो रही है, चारों तरफ मंदिर गुरुद्वारा देखने को मिलता है और आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। कठिनाई तो बहुत सारे आ रही है, जैसे चौराहे पे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को तो प्लेन सरफेस में साइकिल चलाने की आदत है, तो पहाड़ में चौराहे में दिक्कत आती है, लेकिन उसकी सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे सुन रहा हूँ कि और चौराहे है, तो देखते हैं क्या होते हैं, आगे मिलेंगे, चौराहे के सामना करेंगे, कोशिश करेंगे कि पहुंच सके लद्दाख तक। आसिम और चंपक अपनी यात्रा के दौरान जहां भारत भ्रमण के अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ इस बात का भी संदेश दे रहे हैं कि अगर सपनों को पूरा करना हो तो फिर सोचकर नहीं बल्कि हकीकत में काम करके ही पूरा किया जा सकता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे प्यारे
सारे बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था, आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइफ टाइम टीवी। और मैं ना भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही, इसकी शक्ल मैंने कुछ करा दिया। कैंपस के